पहले तो उसने इसको सब्ज़बाग दिखाया कि हम आपको बाय एयर लेके जाएंगे। यहाँ से फिर वो इसको सऊदी अरेबिया लेके गया, वहां से बाय एयर लीबिया ले गया। जब लीबिया पहुंचा फिर हमें कंफर्म हुआ कि ये तो जो है दूसरा वो गैर कानूनी रास्ता है। एयरपोर्ट से किस वीजे पे गए हैं, पेरेंट्स साथ नहीं थे, तो 14 साल का बच्चा कैसे चला गया। बात करते हैं अलमनाक वाक़ये की, तो यूनान के करीब 3 कश्ती हादसों में कम से कम 40 पाकिस्तानी जाँ बाग हो गए। ये तीनों कश्तियां गैर कानूनी तौर पर लीबिया से यूरोप जा रही थी। एक कश्ती में तकरीबन 80 पाकिस्तानी सवार थे। इनमें से सिर्फ 5 की डेड बॉडीज मिल सकी, जबकि तकरीबन 35 पाकिस्तानी लापता हैं, जिन्हें हुक्काम ने मुर्दा करार दे दिया है। जाँ बाग होने वालों में ज़्यादातर का ताल्लुक गुजरांवाला डिवीज़न से है। हादसे के बाद इलाके की फ़ज़ा सोगवार है, हर आंख अश्कबार है और मुतासरा ख़ानदानों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। अहले खाना गम से निढाल हैं और मुतासरा ख़ानदान अपने प्यारों की ज़िंदगी की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। गुज़श्ता 2 बरसों में गैर कानूनी बैरून मुल्क जाने वाले समुंदर अबूर करने की कोशिश में 330 पाकिस्तानी अपनी जानें गंवा चुके। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने हस्बे रिवायत इस वाक़े का नोटिस दे लिया है। वज़ीर दाखिला को इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है और ऐसे में FIA भी एक्टिव हो गई है। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए और 2 अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ADG FIA पंजाब ह्यूमन ट्रैफिक सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब, और उनके साथ हमारे मौजूद हैं मुतासरा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद जावेद। जावेद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी कि बहुत अफसोस हुआ हमें इस वाक़ये पर मैं जानना चाहूँगी आपका भांजा रहमान अली यहाँ तक पहुँचा कैसे, किसने उसको इस तरफ ट्रैप किया, कैसे वो वहाँ पर पहुँचा और किसने उसको भिजवाया, हमें ज़रा तफसीलन बताइएगा। जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी। आप मुश्किल की इस घड़ी में हमारी आवाज़ बने। बेसिकली रहमान अली जो है मेरा भांजा है, मेरी चचा साहब बहन है, उसका बेटा है। तो ये 2 भाई और 2 बहनें हैं, तो भाइयों में ये बड़ा है। तो जैसे आम नौजवानों का ख्वाब होता है, इसका भी यही ख्वाब था कि मैं अपने घर अपनी बहनों के लिए, अपने वालिदैन, गरीब लोग हैं, इसका वालिद सारी ज़िंदगी से मजदूरी कर रहा है। तो इसने भी डायरेक्टली किसी एजेंट से वो बात की यूरोप जाने के लिए। तो पहले तो उसने इसको सब्ज़बाग दिखाया कि हम आपको बाय एयर लेके जाएंगे। तो यहाँ से फिर वो इसको सऊदी अरेबिया लेके गया, वहां से बाय एयर लीबिया ले गया। जब लीबिया पहुंचा फिर हमें कंफर्म हुआ कि ये तो जो है दूसरा वो गैर कानूनी रास्ता है। तो बस अल्लाह ताला की रज़ा है, बड़ा मिसहैप हुआ है, तो परेशानी है बस। बिल्कुल ठीक है जावेद साहब। दूसरी जानिब सज्जाद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि सर क्या वजह है कि हम देखते हैं कि जब इस तरह का वाक़या होता है तो हुकाम इंतज़ामिया एक्टिव हो जाती है, हस्ब रिवायत नोटिस लिए जाते हैं, लेकिन ये जो एक नेक्सस है इनका, जो ये ट्रैफिकिंग करते हैं, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। ये कुछ अरसे के लिए हम देखते हैं कि खामोश हो जाते हैं और फिर दोबारा से जनाब एक्टिव हो जाते हैं और फिर अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। मैं तो इसको विल पावर कहूंगा कि विल पावर नहीं है। जब विल पावर हो तो सब हर काम का सलूशन है। नीयत हो तो बेहतर होगा, उसका रिजल्ट भी आएगा। और हम वक्ती तौर पे इसको एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने के बाद 4 दिन एक्टिव भी होते हैं, गिरफ्तारियां भी चंद हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये सारा मामला डाई डाउन हो जाता है और फिर हम उसी रफ्तार में हम शामिल हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर इसमें जो स्पेशली इसमें इंटरेस्ट लें, उसके बाद वज़ीर दाखिला है उसमें इंटरेस्ट लेके इस सारे मामले को वाच करें, इसकी जो है इसका पूरा एनालिसिस करें, इसमें कौन कौन से मामले हैं और उन सब जो है सभी बात करने के लिए इसको किस तरीके से करना होगा। इसमें एक कमेटी जो है जिसमें वज़ारत ख़ारजा है, वज़ारत दाखिला है और मर्जी अमूर है, ये और तीसरी जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट है। ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं जिनका इसमें रोल है। यानी हम जा रहे हैं, उनको किस तरीके से लेके जा रहे हैं, एयरपोर्ट से लेके जा रहे हैं, एयरपोर्ट से किस वीजे पे गए हैं, और आगे अगर कोई अंडर एज बच्चा है तो इसका कोई पेरेंट्स साथ नहीं थे, तो 14 साल का बच्चा कैसे चला गया, ये सारी चीजें हैं जो कि एक इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। फिर दूसरी बात है कि अगर एक FIR होती है तो अगर जान को खतरा है तो सिंपल वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन स्मगलिंग में की कैटेगरी में नहीं आएगा। उन्होंने उनको जान की जो है रिस्क लिया है, उसको लाइफ थ्रेट था कि ऐसे रास्तों से गुजारा उसको,
उसको तो मर्डर की सजा मिलनी चाहिए। और ऐसे एक है। और फिर दूसरी बात है कि वालिदैन को जो बुरसा है उनके, क्योंकि अक्सर औकात होता है कि बुरसा वीजा एजेंसी के साथ उनके रेफरेंस के साथ जाके उनका वीजा सज्जाद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इस चीज़ पर सज़ा का एक हमें बिल्कुल तयन करना चाहिए और वालिदैन को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या करवा रहे हैं बच्चों से। जावेद, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि वालिदैन का ये हौसला कैसे बढ़ता है? वो अपने दिल पे कौन सा पत्थर रखते हैं कि वो बच्चे को इस तरह अकेले भेज देते हैं? कहीं ना कहीं वालिदैन को आइडिया होता है, पता होता है कि बच्चा डंकी ही लगा कर जाएगा, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, पैसे इतने ज़्यादा पास नहीं है, वेरिफिकेशन हो सकता है उसमें मसला हो जाए, पता कहीं ना कहीं होता है उनको, लेकिन उसके बावजूद इतना हौसला वो कैसे कर लेते हैं? देखिए जी, दरअसल बात यह है, जब बच्चा जवान होता है ना, ये हमारे अपने घर की जो बात है, इसके वालिदैन को एक तो सादा लोग हैं, गरीब लोग हैं, सादे हैं। तो बच्चे जब जवान होते हैं, इर्द-गिर्द का माहौल देखते हैं, तो वो उनके माइंड में भी वो साने ख्वाब आ जाते हैं। तो बच्चों की हटदर्मी जो होती है वो भी वालिदैन को सरेंडर करने पे मजबूर कर देती है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे साथ मिसहैप हुआ है, ये एजेंट ने इनको अब्दुर्रहमान के साथ जो डील की थी ना, वो यही थी कि मैं आपको बाहर लेके जाऊंगा। अच्छा। यहाँ से फिर वो उसने इसको सऊदी अरेबिया लेके गया है, उसने उम्रा भी करवाया, फिर वहां से फ्लाई करके वो लीबिया लेके गया है। ओहो। तो जब जावेद साहब, जब ये लीबिया ले जाया गया तो वहां से फिर कोई राब्ता हुआ रहमान का अपने घर वालों के साथ, जिसमें बताया, सूरत हाल वाजे की, पिक्चर क्लियर की कि यहाँ पे तो बाई एयर आगे का सफर नहीं है, हमें डंकी लगा के जाना पड़ेगा मुश्किल रास्तों से? और एजेंट के बारे में भी कुछ बताइएगा जावेद साहब। जी, वो जब लीबिया पहुंचा है ना, लगभग आज से 1 माह 4 दिन पहले वो घर से रवाना हुआ है। पहले चंद दिन वो सऊदी अरेबिया रहा है, उसके बाद उधर गया है। जब लीबिया पहुंच गया तो उसने फिर अपनी अम्मी को बताया, मेरी सिस्टर को, कि जी मैं इधर लीबिया हो गया, तो आगे से हमने वो शिप पे जाना है, वो जो डंकी लगाते हैं वहां पे, उस पे जाना है। तो यहाँ से कुछ चंद घंटों का ही सफर है, तभी मैं इधर। इसके वालिदैन ने इसको बड़ा जिद की कि बेटा हम गरीब लोग हैं, आप ऐसे करें वापस आ जाइए। वो इसने अम्मी को यही मुतमिन किया कि अम्मी अभी ना, आगे थोड़ा सा रह गया है, तो आप मेरे लिए दुआ करें। तो फिर वालिदैन जो होते हैं वो सिवाय दुआ के और एक उम्मीद के, उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। तो दूसरा जो एजेंट का मामला है ना, वो अभी हमें कंफर्म नहीं हो रहा। इसने हमारे वो इसके वालिदैन ने इसको बड़ा पूछा है कि एजेंट कौन है। हमें मैंने पैसे दे दिए, मेरी बात हो गई है। सही सही। जी जी। वालिदैन के साथ इंटरेक्ट नहीं करवाया, खुद से गुफ्तगू कर ली, सारे मामला तय कर लिए। जी, घर में ये बड़ा था ना, तो इसके वालिदैन भी इसको प्रायोरिटी देते थे। बहुत अच्छा बच्चा था, वैसे समझदार था। बिल्कुल ठीक। अच्छा तो जावेद, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी। सजाद साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने ये माजरा सुना है कि वालिदैन पूछते रहे बच्चे से कि हमें भी मिलवाओ, अच्छा कौन है, कितने पैसे दे रहा है, कैसे सफ़र होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे ने अपना बड़ा होने का किरदार अदा किया। उसने कहा मैं सब संभाल लूंगा। मुझे ये बताइए, कानून, ये जो इस तरह के एजेंट्स होते हैं, जो माफिया है, इस पर क्या है हमारा कानून, और कार्रवाई कैसे होती है और क्या हो सकती है? देखिए, मैं पहले जी देखें, ये आपके पास साबिक मामू ने बता दिया कि वो यहाँ की उम्रा पे गया, तो जो शख्स उसको उम्रा पे लेके गया, उसने उस उम्रा के जो ग्रुप गया, उस ग्रुप में कितने लोग थे? क्या ये अकेला बच्चा था या इसके अलावा तो और भी बंदा था जो उसी उम्रा पैकेज में गए और वो आगे लीबिया चले गए? तो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन होगी क्या एक इंडिविजुअल केस था या कि उस ग्रुप में और भी लोग शामिल थे? फिर यहाँ पे जब ये जैसे बता रहे हैं ना कि लीबिया में कैंप बने हुए हैं, कैंप में जाके जब बच्चे चले जाते हैं तो उन बच्चों की जो बात कहवानी वही बात को कहते हैं जी। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सख्त से सख्त और कड़ी सजाएं होनी चाहिए। सजाद मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि इदारों को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी जानिब मुतासरा ख़ानदान के जो फ़र्द हैं, जावेद साहब, वो हमारे साथ मौजूद थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया, किस तरह से बच्चे को ट्रैप किया गया, सुहाने ख्वाब दिखाए गए, सब जो है वो बाग दिखाए गए, और उसके बाद अब बच्चे को पहले सऊदी अरब ले जाया गया, फिर वहाँ से लीबिया, और फिर उसके बाद डंकी लगवाई गई। और नतीजा फिर आज हमारे सामने है कि वो बच्चा और उस समेत
दीगर जो पाकिस्तानी है वो उन कश्तियों में वालिदैन सवार का थे, उज़ैर, लापता है, हाँ। उनका कुछ छता पता नहीं है और ऑपरेशन रोक दिया गया रोक दिया गया है। है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल। जो लापता आप उन्हें मुर्दा तस्वर और वालिदैन की तो सूरत हाल का आप बिल्कुल अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनका खला कभी पूरा हो ही नहीं सकता जो उन्होंने अपना बच्चा इस तरह गवा दिया। उस पे वो trust कहते हैं ना करके कि कहीं ना कहीं। अगर कोई मर जाए ना तो उसका सब्र आ जाता है, लापता जो होता है ना उसका कभी नहीं आता।